की कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है और कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ हुआ है ये बता रहे सुरेश खन्ना। सुनवाते हैं कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जो ब्रीफ करेंगे कि कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ हुआ है, कौन कौन से वो प्रस्ताव हैं जिनको पास किया गया। ये कहा जा रहा था कि कैबिनेट की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण फैसलों को लिया जाना है, कई बिंदुओं पर चर्चा होनी है, मंथन किया जाना है। और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। कुछ ही देर के बाद वो ब्रीफ करेंगे, बताएंगे क्या कुछ हुआ है कैबिनेट की बैठक में। सुनिए जरा। पुराने महलों को हेरिटेज होटल बनाने में सरकार सहयोग करेगी। संभल में स्टेडियम बनाने को लेकर वर्तमान में क्रिटिकल केयर मेडिसिन के 20 बेड क्रियाशील हैं, जिसके कारण मरीजों की भर्ती लंबे समय से प्रतीक्षा सूची में रहना पड़ता है। इसमें से 12 बेड और जोड़े गए। माननीय उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्यों को सुगम और सुचारू रूप से संचालन हेतु माननीय न्यायमूर्तिगण के सहायतार्थ 135 लाख क्लर्क जो ट्रेनिंग के पदों पर सापेक्ष कार्यरत हैं, उनका अभी तक का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष कर दिया गया है। जो ट्रेनी हमारे माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगणों के साथ सहायतार्थ जो 135 लाख क्लर्क ट्रेनिंग के पदों पर अभी तक कार्यरत है, उनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया। जी इसके अतिरिक्त कुमार जी आज उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति में कुछ संशोधन किया गया है और इस संशोधन का लक्ष्य है कि जो अभी तक 20 अगस्त 2022 को जो लक्ष्य था हमारा 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना, 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स EMC की स्थापना, राज्य में 3 उत्कृष्टता के केंद्रों को स्थापना किया जाना, घरेलू वैश्विक निवेशकों हेतु ESDS पार्क की स्थापना, फैब इकाइयों की स्थापना के माध्यम से सेमीकंडक्टर विनिर्माण में प्रवेश आकर्षित करना और लगभग 4 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना। इसमें विशेष रूप से जो खास तौर से फोकस किया गया है वो इस बात पर कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट करें, जो प्रोत्साहन बढ़ाए गए, खास तौर से 200 करोड़ के स्थिर पूंजी निवेश पर 10 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित 15% पूंजी अंश उपादान यानी सब्सिडी, 200 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए के मध्य निवेश पर 150 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा सहित 15% पूंजी उपादान, 1000 करोड़ से अधिक निवेश पर तथा न्यूनतम 3000 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन वाली इकाइयों को 1000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि पर 10% की दर से अतिरिक्त पूंजी उपादान, अधिकतम 150 करोड़ रुपया यानी कुल 250 करोड़ रुपया 5 वार्षिक किस्तों में। ये उन लोगों को जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको इस बात का देखते हैं कि कितना रोजगार सृजित होगा, उस आधार पर और इन्वेस्टमेंट के क्वांटम के आधार के ऊपर हमने सब्सिडी को बढ़ाई है और उसके तहत जो सुविधाएं इसके अतिरिक्त बढ़ाई गई हैं उसके बारे में भी हम जानकारी आपको दे दें कि अधिकतम 200 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 5% प्रतिवर्ष का ब्याज उपादान प्रति इकाई 1 करोड़ प्रतिवर्ष, स्टाम्प शुल्क छूट, भूमि उपादान, पेटेंट लागत प्रतिपूर्ति, विद्युत शुल्क में छूट, ESSC विकास और व्यक्तिगत इकाइयों के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वैश्विक निवेशकों को प्रदेश में निवेश हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से FCI के 40% तक पुनर्निर्मित संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों की अनुमति, भूमि, विद्युत, पानी, बुनियादी ढांचे,
कैपिटल शेयरिंग, वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन आदि सहित एफएबी इकाइयों के लिए विशेष पैकेज पर विचार किया जा रहा है। नीति के अंतर्गत प्राविधानिक प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित पीएलआई प्रोत्साहन को छोड़कर एफसीआई के 100% तक होंगे तथा नीति के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के अतिरिक्त होंगे। यानी अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, हमारी उसके अतिरिक्त जो प्रोत्साहन है वो हमने आपके सामने उनका कुछ जिसको फोकस करना था वो हमने किया। जी, और कई औपचारिक हैं, जैसे पुलिस बल को सुरक्षा विशेष सुरक्षा बल को उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 3 वाहिनियों के क्रमशः लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर में उनके वाहनों की व्यवस्था इसके लिए की गई है, खासतौर से इनकी गति बढ़ाने के लिए। इसमें 244 नए वाहन क्रय किए जाएंगे। तो कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी सुरेश खन्ना दे रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि 5 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा, जो कि 3 दिन तक चलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।